श्लोम ब्लेस यू। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता का कि उसने ये सुंदर समय हमें दिया है कि हम यहोवा के कलाम में से कुछ बातों को सीख सकें। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता का। मैं विश्वास करता हूं जब हम इन वचनों को सुनते हैं, जिनको जब हम इन पे चलेंगे तो हम बहुत सारी आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ी है बाइबल में से, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी आशीष नहीं पा सकते। अगर बाइबल में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना, और चाहे बाइबल घर पे भी पढ़ी है, बाहर आप अकेले घूम रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, तो यीशु मसीह आपको आशीष देगा, क्योंकि आप वचन को फॉलो कर रहे हैं। बाइबल को खाली जानने से कुछ नहीं होगा, मानने से ही आशीष आएगी। मानने से ही आप यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता का, उसने ये सुंदर समय हमें दिया है कि हम उसके वचन को सीख सकें। हालेलुया। जब हम मत्ती 14 पढ़ते हैं, 14 का 22 जब हम देखते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यीशु मसीह जब उन्होंने ऊपर 5000 पुरुषों को खाना खिलाया, आगे बढ़ने के लिए जब चेलों को नाव किश्ती पर चढ़ने के लिए बोला कि तुरंत ऊपर चढ़ जाओ और आगे चले, तो चेले तुरंत उसके साथ चल पड़े। हालेलुया। आगे जब हम इसी वचन को पढ़ते हैं, यहां पर पतरस यीशु मसीह को देखता है। जब हम 25 पढ़ते हैं, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए। जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहा था, तो चेले जो थे वो डर गए और कहने लगे ये भूत है। हालेलुया। और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, मत डरो। तब उनको पता लगा ये तो हमारा प्रभु है। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही तो है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। कई बार हम भी ऐसे करते हैं, जैसे हम यीशु मसीह को जानते हैं तो बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अगर हमें लगता है कि हम डगमगा जाएंगे, डर जाएंगे, तो हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। यहां पर पतरस ने ऐसे ही किया और बोला कि प्रभु मैं भी पानी पर चलूंगा। हालेलुया। तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। हालेलुया। वो 2-3 पैर उसने पानी पर चले, आगे बढ़ा। जब वो किश्ती से बाहर निकला, जितना टाइम उसका ध्यान यीशु मसीह की तरफ था, तो वो चलता रहा। जैसे ही हवा आई, उसका ध्यान भटक गया। उसने हवा की तरफ देख लिया कि तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, और वो डर गया और डूबने लगा। आज हमारे भी जीवनों में ऐसे होता है, हम चलते तो यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन थोड़ी सी भी परेशानी, दिक्कत, कर्जा, बीमारी, छोटा सा भी कुछ आता है तो हम घबरा जाते हैं। हालेलुया। हम घबरा जाते हैं और दूसरे फैसले ले लेते हैं। डॉक्टरों पर ज्यादा भरोसा करने लग गए, कोई जादू टूनों वालों के पास जाने लग जाते हैं। ऐसे भी मसीह मैंने देखे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप मसीह में है, प्रभु को जानते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, तो आपको तूफानों को, परेशानियों को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहां पर देखते हैं, पतरस ने हवा की तरफ देखा कि हवा चल रही है, तो वो डर गया और डूबने लगा, डर कर डूबने लगा। अगर उसका ध्यान फोकस उसका यीशु मसीह की तरफ रहता, तो वो कभी भी पानी में डूबता नहीं। हालेलुया। जैसे डूबने लगा चिल्लाने लगा,
तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, देखो यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। जैसे ही वो डूबने लगा, यीशु मसीह ने हाथ ऊपर किया और उसे बचा लिया। हालेलुया। और उसने उससे कहा, है अल्प विश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। ये यीशु मसीह हमसे कहता है जब हम परेशान होते हैं, जब हम आंधी तूफानों को, डॉक्टरों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, तब यीशु मसीह ये कहता है थोड़ी प्रतीत वाले हो। पंजाबी में कहते हैं, है थोड़ी प्रतीत वाले हो। हिंदी में लिखा है अल्प विश्वासी हो, थोड़े विश्वास वालों। कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि पानियों को रोकने वाला तो यीशु मसीह है। हालेलुया। और उससे कहा, है अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वह नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत कर कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ऐसे ही होता है, पहले डर गए, पता विश्वास, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, फिर भी जब यीशु मसीह से थोड़ा सा ध्यान हटा के परेशानियों की तरफ देखा, परेशानी की तरफ तो डूबने लगा। जैसे ही यीशु मसीह किश्ती में आया तो वो आंधी तूफान देखा, लिखा है हवा थम गई। इस पर उन्होंने यीशु मसीह का धन्यवाद किया। अगर हमारी भी जीवन में यीशु मसीह है, हमारे जीवन की किश्ती में यीशु मसीह है, तो कोई भी परेशानियां, दिक्कतें आएंगी जरूर, लेकिन वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, लेकिन यीशु मसीह कहता है मत डर, मैं तेरी जीवन की किश्ती में तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसके वचनों पर चलें, हमेशा विश्वास रखें कि वो हमारे साथ चलता है। यहां पर साफ लिखा है कि जैसे ही उसने हवा की तरफ देखा, पतरस ने, कि हवा चल रही है, तो वो डर गया और डूबने लगा। आज बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं जीवन में, लेकिन जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, तो ये परेशानियां हमें कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती। आपको वचन में मजबूत रहना है कि परेशानियां आए तो हमें इन वचनों को याद रखना है कि यीशु मसीह ने कहा है मत डर, तुम मेरे पुत्र पुत्रियां हो। हालेलुया। जो कलाम, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जो कलाम सिखाया जाता है उन पर ध्यान दें। जब हम उन वचनों पर ध्यान देंगे तो यीशु मसीह कभी भी हमें गिरने नहीं देगा। जब हम तीतुस उसका 3 पढ़ते हैं, 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा है लोगों को सुधि दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करो। हालेलुया। कह रहा है अच्छे काम करो, अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहो। अब कहीं किसी को कोई जरूरत है, उसकी मदद करो, ठीक है। किसी को बदनाम ना करो। अगर किसी की कोई बात का पता लग गया है, कोई इंसान से गलती हो जाती है कभी, अगर किसी की किसी गलती हो गई है तो किसी को बदनाम ना करो। झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ रहें। जब ये चीजें हमारे जीवन में होंगी, हम किसी को बदनाम ना करेंगे, नम्र हृदय के साथ रहेंगे, झगड़ालू नहीं होंगे, तो यीशु मसीह हमेशा हमारी किश्ती में रहेगा। और हमेशा जब हम हमारे अंदर ये वचन होंगे तो हमारा ध्यान भी हमेशा यीशु मसीह की तरफ रहेगा। चाहे कितने भी तूफान, आंधियां, परेशानियां आए, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। हालेलुया। एक जेम्स ब्रदर का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा,
ना डर ते ना घबरा, यसू तेनू कहंदा ए। ओ दिल बन जाए खुशहाल, जिथे यसू रहिंदा ए, जिथे यसू रहिंदा ए, जिथे यसू रहिंदा ए। हालेलुया। बन चट्टान ओ बैठा मेरे राहां दी, राखी करदा यसू इक इक साहां दी। मैं तेरा सहारा ए गल यसू कहंदा ए, ओ दिल बन जाए खुशहाल, जिथे यसू रहिंदा ए। वो दिल हमेशा खुशहाल बना रहता है, वो घर हमेशा खुशहाल बना रहता है, वो कश्ती जिसमें यीशु रहता है वो हमेशा खुशहाल बनी रहती है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सारी आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं अगर मेरे बोलने से